Good morning, children. How are you? How was your day? I'm talking about yesterday. Yeah. Hope it was fine. You found some change in yourself? Have you had your breakfast? Or you have to? Well, if you are following routine, you might have finished your breakfast by now, before starting your studies. Believe me, children, after reading that lesson where Badal Gaya, even I was motivated to do yoga in the morning. I got up early and did yoga. Yeah, it was a motivating story. When you listen to such stories, it always motivates a person. Okay, now are we all set with the textbooks and pencils on the table? Open page number 3 in your Hindi textbook. We have to do exercises of this lesson, Veh Badal Gaya. So let's get set for it. Are we ready? Okay. फॉर्मेट ऑफ द लेसन. सबसे पहले हम किसी भी लेसन को जब भी नोटबुक में लिखेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं बच्चों, पहले कठिन शब्द लिखेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे, फिर अभ्यास करेंगे, और व्याकरण कर रहे हैं तो व्याकरण करेंगे. तो व्याकरण का टॉपिक अलग होगा, लेकिन अभ्यास में व्याकरण है तो व्याकरण अभ्यास की भी लिखेंगे और फिर प्रश्न उत्तर करेंगे. ठीक है. कठिन शब्द आप इन्हें इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, बट यू विल पुट द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आप नंबर्स डालेंगे जैसे हमेशा आप करते आए हैं. ठीक है. तो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाती हूँ. वार्षिक, प्रतियोगिता, मुस्कुराते, प्रतिभागियों, दौड़, अध्यापक, स्कूल, आवश्यक, उत्साहित, प्रातः, आनाकानी, विश्वास, व्यवस्था, विजेता, अभिलाषा, उत्साह, मुंह उतर गया, ठान लेना, परिणाम. नाउ द वर्ड्स विच आर देयर इन द ग्रीन बॉक्स. खेलना कूदना, नंबर, मुंह, ढक, डांट, गृह कार्य, पत्रिका, विजेता, आरंभ, भीड़. अब इन वर्ड्स के, इन शब्दों के आप एक बार और मेरे से मीनिंग समझ लीजिए. जिन बच्चों को लेसन रीड करते वक्त नहीं समझ में आए, वो अब इनके अर्थ समझ लें. ध्यान से सुनोगे तो ज़रूर समझ में आ जाएंगे. वार्षिक मतलब साल में एक बार होने वाला कोई भी फंक्शन या कोई भी प्रतियोगिता. वार्षिक मीन्स once in a year, annual once in a year. For all those who don't understand Hindi, who are not at ease with Hindi, Pratyogita is competition. Pratyogita means competition. प्रतियोगिता का स्पेलिंग देखिए. प के नीचे रा है, प्र छोटा रा की आवाज़ है. प्रतियोगिता, दैट इज मुकाबला. अनदर नेम फॉर इट इज मुकाबला. मुस्कुराते, हंसते हुए, मुस्कुराते, स्माइल. प्रतिभागियों, पार्टिसिपेंट्स. कॉम्पिटिटर्स, पार्टिसिपेंट्स. किसी भी मुकाबले में भाग लेने वाले, उनको प्रतिभागियों. दौड़, रेस. अध्यापक, टीचर. स्कूल, आपको पता ही है. स्कूल का स्पेलिंग ध्यान से याद करिएगा. आधा स, का को बड़े ऊ की मात्रा है. अध्यापक में आधा ध है. ठीक है. और दौड़ में ड के नीचे, ड वाली फॉर्मेशन के नीचे बिंदी भी है. दौड़.
ओके, अड़ा अड़ा दौड़। उत्साहित, आधा ता है और छोटा ऊ है। उत्साहित मीन्स एक्साइटेड, उमंग से भरे हुए। प्रातः सुबह सवेरे, मॉर्निंग टाइम। प्रातः। आनाकानी, आनाकानी अनसुना करना, टू नॉट, when you don't listen to anybody, anakani, or you just ignore something, to not to listen. Vishwas, belief, और भरोसा, विश्वास करना, यकीन। व्यवस्था, इंतज़ाम। विजेता, जीतने वाले को विजेता कहते हैं। किसी भी प्रतिस्पर्धा में या प्रतियोगिता में या मुकाबले में विनर इज कॉल्ड विजेता। अभिलाषा, दैट इज इच्छा, दैट इज टू होप। उत्साह, एक्साइटमेंट, उत्साह। उमंग, मुंह उतर गया। नाउ दिस इज अ प्रोवर्ब, मुंह उतर गया। इट मीन्स उदास हो जाना, बिकम सैड। ठान लेना, दैट इज टू डिसाइड। दृढ़ निश्चय करना, ओके। परिणाम, परिणाम क्या हुआ? रिजल्ट या नतीजा। कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा, अच्छे काम का अच्छा नतीजा, पढ़ाई का भी अच्छा नतीजा। जब हम खूब पढ़ते हैं तो खेलना कूदना, दैट यू ऑल नो, टू प्ले एंड जंप अराउंड। नंबर, पोजीशन। मुंह, मुंह का स्पेलिंग जरूर ध्यान में रखें, बिकॉज दिस इज चांद, चंद्र बिंदु ऊपर, ओके। इट इज़ नॉट द सिंगल डॉट like in number. That dot is not giving out the sound like adha na, it is adha ma, number. Number means position, position, or you can say फर्स्ट आए, सेकेंड आए, थर्ड आए, किस तरीके से, कौन से जगह पे आप अव्वल आए या दूसरे नंबर पे आए, ठीक है। मुंह में चांद बिंदी है, मुंह का यू नो, आपको पता ही है, मुंह मतलब फेस, बोलने वाला, माउथ, माउथ। और इट कैन बी, हाँ, मुंह को आप फेस नहीं बोलेंगे, फेस को चेहरा, और मुंह को आप, दैट इज़ अ माउथ। कब मुंह उतर गया, लेकिन मुंह उतर गया में इट मीन्स फेस ओनली। ढक लेना, ढक इज टू कवर समथिंग और टू कवर योर सेल्फ with a sheet like he did in आकाश did. आकाश ने अपना मुंह ढक लिया था। डांट, when you get snubbed, या कोई हम पे हल्का सा हमको वार्निंग देता है या हमें कहता है, बताता है, थोड़ा गुस्से से बता देते हैं कि आप सुनिए बात हमारी। गृह कार्य, गृह मीन्स घर, कार्य मीन्स वर्क, सो घर का काम, घर पे करने वाला काम। पत्रिका इज मैगजीन या किताब पढ़ने वाली। विजेता, अगेन विजेता गॉट रिपीटेड, सो आई विल डिलीट दैट। आरंभ, टू बिगिन, दैट इज टू स्टार्ट। एंड भीड़ मीन्स क्राउड, ओके। शब्दार्थ और मुहावरे। ढापना, ढक लेना। वार्षिक, सालाना। प्रतियोगिता, मुकाबला। प्रतिभागी, भाग लेने वाले। आवश्यक, जरूरी। उत्साहित, उमंग में भरकर। प्रातः, सवेरे। आनाकानी, अनसुनी। विश्वास, यकीन। व्यवस्था, इंतज़ाम। विजेता, जीतने वाला। अभिलाषा, इच्छा, मुंह उतरना, उदास हो जाना। ठान लेना, दृढ़ निश्चय करना। परिणाम, नतीजा।
आकाश को अध्यापक से डांट क्यों पड़ती थी? आकाश को अध्यापक से डांट स्कूल में देर से पहुंचने के लिए पड़ती थी। आकाश ने किस प्रतियोगिता में अपना नाम लिखाया? आकाश ने दौड़ की प्रतियोगिता में अपना नाम लिखाया। आकाश की क्या अभिलाषा थी? क्या इच्छा थी? आकाश की दौड़ में प्रथम आने की और अपनी फोटो स्कूल की पत्रिका में छपवाने की अभिलाषा थी। आकाश दौड़ में क्यों पिछड़ गया? क्यों पिछड़ गया था बच्चों? आकाश दौड़ में अभ्यास ना करने की वजह से पिछड़ गया था, या फिर आप कह सकते हो आकाश दौड़ में आलस करने की वजह से पिछड़ गया था। ये हैं आपके मौखिक प्रश्नों के उत्तर। मौखिक मीन्स ओरल। और अब हम जाएंगे अभ्यास की तरफ। प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। क, आकाश को क्या करना अच्छा लगता था? पढ़ना, खेलना कूदना या गाना? खेलना कूदना, ये हमको पता है ना, इजी है। ख, स्कूल में उस दिन भीड़ क्यों थी? खेल प्रतियोगिता थी इसलिए भीड़ थी, या दूसरे स्कूलों के बच्चे आए थे, या तीसरा रीज़न उस बच्चों के माता पिता आए थे? वो तो आए थे, पर ये तो क्वेश्चन मार्क है इसमें। सो हम क्या लेंगे? खेल प्रतियोगिता थी इसलिए स्कूल में उस दिन भीड़ थी। और ग है, आकाश दौड़ में किस नंबर पर आया? प्रथम, द्वितीय या तृतीय? आकाश दौड़ में फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड आया था, तृतीय नंबर पे, तो तृतीय। ओके, तृतीय का स्पेलिंग भी देखिए। ताकि नीचे रा किस तरह से लगा है? री की मात्रा, रा की छोटे साउंड वाली मात्रा है, जो आपने अभी वर्णों में किया हुआ है, लेकिन फिर से करेंगे, ठीक है? अभी पढ़ो, समझो और लिखो। इसमें क्या है? भ प्लस य। भ के नीचे क्या है? एक लाइन है छोटी सी, उसको कहते हैं हलंत। तो भ के नीचे हलंत प्लस या इज इक्वल टू आधा भ या। आपको बच्चों वर्ण विच्छेद जब हमने सीखा था पिछली क्लास में भी और इस क्लास में भी, अप्रैल के महीने में, तब आपने ये समझाया हुआ है आपको पहले कि जब भ के नीचे हलंत होता है तो आधा भ हो जाएगा, या कोई भी व्यंजन उसके नीचे हलंत या इस तरह से एक लाइन होती है छोटी सी, तो उसकी आवाज़, इसका मतलब उसकी ध्वनि थोड़ी छोटी होगी। साउंड इज स्मॉल साउंड, इट विल when it is pronounced it gives out a small sound and it changes into half of that letter, half letter. So this is because of the small sound which it gives. So now यहाँ पे भा के नीचे हलंत है और ये आधा भा हो जाएगा, ठीक है? ये वाला जो व्यंजन है। अब जो दूसरा व्यंजन है वो या है, उसके नीचे हमने लाइन नहीं लगाई है, इसका मतलब वो पूरा का पूरा व्यंजन या है, तो भय करके आवाज़ आएगी, है ना? अब ये आधा भ और या से बने हुए शब्द आपको लिखने हैं, तो उसमें अभ्यास, उसके अंदर भी आधा भ या है। सभ्य में भी आधा भ या है। अब इसी तरह से आपने तीसरा भी कोई वर्ड सोचना है जिसमें आधा भ और या है। सोचिए। नाउ अभ्यास का मतलब एक्सरसाइज, सभ्य का मतलब डिसेंट या शालीन व्यक्ति। अब आप सोचिए कि क्या हो सकता है जो सिंपल सा हो, एंड यू हैव टू राइट इट डाउन। फाइन। नाउ नेक्स्ट है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द आंसर, यू हैव टू थिंक एंड राइट इन योर रफ कॉपी। श। नाउ श के नीचे अगेन एक लाइन है, इसका मतलब छोटी सी आवाज़ है श की। साउंड क्या होगा? छोटा सा, स्मॉल साउंड। श प्लस व, अनदर व्यंजन।
तो श, देखो वहाँ पे आधा श हो गया, उसकी डंडी हट गई और वाह हो गया, तो श। अब उससे वर्ड क्या बनेगा इस साउंड से? विश्व। विश्व मीन्स वर्ल्ड, दुनिया, विश्व। अश्व घोड़ा, तो घोड़े का दूसरा नाम क्या है? पर्यायवाची शब्द में आपने पढ़ा है अश्व, उसमें भी आधा श और वा से बना हुआ है। अब आप सोचेंगे कि तीसरा वर्ड और क्या हो सकता है, सोचिए। नेक्स्ट है स के नीचे हलंत थ प्लस थ, तो आधा स थ, तो उससे क्या वर्ड बना? व्यवस्था, दैट मीन्स अरेंजमेंट, इंतज़ाम। स्वस्थ, इसमें आधा स व, आधा स और थ भी, आधा स और थ भी है, तो स्वस्थ। स्वस्थ मीन्स हेल्दी, ठीक है। और उससे अब आप एक नया और वर्ड बनाइए, आधा सा और था। नाउ नेक्स्ट इज ध के नीचे हलंत प्लस या, तो ध ध ध आवाज़ है, उसका साउंड कैसे? ध। तो संध्या, संध्या मीन्स इवनिंग टाइम, शाम का समय। अध्यापक टीचर। अब आपने सोचना है कि आधा ध और या से और क्या वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। सोचा आपने, कुछ लिखा आपने, काफ़ी वक्त दिया था। चलिए, आपने कुछ सोचा, नहीं सोचा, कोई बात नहीं। मैंने जो आंसर सोच के लिखे हैं, जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, वो इस तरह से हैं। अभ्यास, सभ्य, असभ्य। सिर्फ आ लगा दोगे तो असभ्य। सभ्य का मतलब मैम ने समझाया था ना, सभ्य मीन्स डिसेंट। शालीन बिहेवियर, शालीन व्यवहार। तो असभ्य मीन्स इनडिसेंट। अ लगा दिए, पर इसमें भी भ, आधा भ और या है, ठीक है। अब आपने और भी कुछ सोचा होगा और उसका स्पेलिंग सही है तो लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज विश्व, अश्व, और उससे मैंने अश्वेत बना दिया, आपको इजी हो जाएगा याद करने के लिए। एक ही मात्रा और ता। अश्व हो गया घोड़ा, अश्वेत इसमें भी श व है, और वा के ऊपर मैंने एक ही मात्रा लगाई है, लेकिन आधा श और व है, तो अश्वेत मीन्स ब्लैक, जो चीज़ सफ़ेद नहीं है, ठीक है। इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, साउंड थोड़ा सा अश्व से मिलता जुलता है। विश्व मीन्स वर्ल्ड, ओके, सो वी आर डन विद इट। नाउ व्यवस्था, यू नो द मीनिंग, स्वस्थ। देन मैंने सोचा स्थान, स्थान मीन्स प्लेस। नेक्स्ट इज संध्या, दैट मीन्स इवनिंग। अध्यापक टीचर, एंड अध्यापक है तो आप सिर्फ अध्यापक की जगह ई की छोटी ई की मात्रा लगा दो पा के ऊपर, तो अध्यापिका, लेडी टीचर हो जाएगी, मैडम हो जाएंगी। अध्यापक मीन्स मेल टीचर, सर, ओके। सो वी आर डन विद दिस, ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इन वर्णों से बने 3 शब्द लिखो। अब ये कौन से वर्ण हैं? व्यंजन। श, श, स। श से क्या वर्ड बनाया हुआ है? आकाश। श से देखिए इनके मिलते जुलते साउंड्स हैं, है ना, जो इनसे इनकी ध्वनि है, जो हमको बोलने पर सुनने में कभी कभी कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन हम अगर स्पेलिंग जानते हैं और आवाज़ ध्यान से सुनेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये इसमें कौन सा, इस वर्ड में कौन सा श लगा है। श शलगम वाला, षटकोण वाला, या सवेरा या सुबह वाला, ठीक है। तो श, श, स, ये 3 वर्ण हैं जिनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, अब इन तीनों से हमने 3 शब्द बनाने हैं। श से आकाश, और क्या हो सकता है सोचिए, अभी आपने 3 और बनाने हैं। श से शलगम तो मैम बोली चुकी हैं, जो आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा था। चलिए सोचिए बाकी के भी। एंड देन श षटकोण वाला, उससे वर्ष, वर्ष मीन्स ईयर, आकाश मीन्स स्काई। तो अब आपने वर्ष से श वाले वर्ड्स यूज़ करने हैं, जो ऐसे वर्ष बना है वर्ड, वैसे आपको 3 और वर्ड्स बनाने हैं। स से सुबह, सुबह मीन्स मॉर्निंग, एंड और भी अभी 3 शब्द बनाओ आप। चलिए,
इन वर्णों से बने 3-3 शब्द लिखो। अब ये जो वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो ये इनमें व्यंजन कौन से हैं? श, श, स। इन सब की ध्वनि जो है वो एक जैसी मिलती-जुलती है। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग होती है, पर ध्यान देने से समझ में आती है। जैसे श शलगम और श षटकोण और स से सवेरा, सूरज, कुछ भी जो शब्द हैं बोल सकते हो सा से। आपने पढ़े हुए हैं और बहुत ही सा से सिंपल वर्ड्स आपको आते हैं, है ना? तो लेकिन अब हमें इन व्यंजनों से 3 वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है? 3 शब्द बनाने हैं, 3 शब्द बनाने हैं। जैसे इन्होंने शाह से आकाश बनाया, उसमें श आ गया, आकाश मीन्स स्काई। मैंने जो बनाया प्रकाश, क्योंकि स्पेलिंग सिंपल रहेगा आपके लिए। प के नीचे री की मात्रा आएगी, र। छोटा सा रा का साउंड, रा की ध्वनि छोटी सी, स्मॉल साउंड। प्रकाश दैट मीन्स लाइट। आशा इज होप, उम्मीद। निराशा इज जस्ट द अपोजिट ऑफ आशा, एंड उसी का विलोम शब्द हो गया, लेकिन शब्द है इसलिए मैंने लिख दिया। निराशा मीन्स लूजिंग होप और ना उम्मीद होना, ठीक है? श षटकोण से वर्ष, वर्ष का मतलब साल, उसका मैंने नया वर्ड बना दिया प्रतिवर्ष। प्रति सिंपल है, वर्ष, प्रतिवर्ष मीन्स एवरी ईयर। वार्षिक भी लिख सकते हो, आपने पढ़ा है वार्षिक वर्ड। देन हर्ष मीन्स खुशी, उल्लास, हर्ष, ओके। और वर्षा भी श से बना हुआ है, षटकोण वाले श से, तो वर्षा मीन्स रेन, बारिश होना, बरसात होना। और सा सुबह, सोना इज गोल्ड। स से सड़क, रोड, सुहानी, प्लेजेंट, मन को भाने वाली कोई भी चीज़, ठीक है? इन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। ना उल्टे अर्थ से क्या होता है? अपोजिट्स, ओके। अपोजिट्स मीन्स जस्ट समथिंग, अ वर्ड विच इज अपोजिट इन इट्स मीनिंग, बिल्कुल उल्टा अर्थ है उसका, ठीक है, मीनिंग में। अगला, अगला मीन्स नेक्स्ट, आने वाला। पिछला मीन्स पीछे का, सो पिछला। आरंभ दैट मीन्स बिगिनिंग। अंत इज एंड, खत्म होना, ओके। आरंभ मीन्स शुरू होना, अंत इज खत्म होना। सुबह दैट इज मॉर्निंग, सवेरे का टाइम, तो उसका अपोजिट क्या होगा? शाम, दैट इज इवनिंग। जीत दैट इज टू विन, एंड हार मतलब टू लूज, हारना, ओके, विजयी ना होना। आज मतलब टुडे, आज, अभी, आज का दिन मतलब प्रेजेंट, वर्तमान, आज की बात कर रहे हैं हम। कल मीन्स, कल का मतलब सोचो, कल मीन्स टुमारो। मित्र, टुमारो मीन्स आने वाला कल, हाँ, आने वाला दिन। मित्र, फ्रेंड, दोस्त। शत्रु, एनिमी, दुश्मन, okay? So these are the opposite words of the given words. You have to learn them and write them in the notebook. For today, I think this much is enough, children. Otherwise, it will be a little too much for you. And so we stop here doing these many exercises. Any doubts? We can always get those clarified later on. And we will be doing grammar in detail. So I think that will also make things very easy to understand for you. Okay then, thank you. Have a nice day.